हाँ जी, तो आइए एक हम लोग प्रश्न देखते हैं, फिर इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अर्थात कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? एक पहला कह रहा है निर्णय लेने की शक्ति का, बी दूसरा कह रहा है पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा कह रहा है न्यायिक शक्तियों का और चौथा कह रहा है प्रशासनिक शक्तियों का। इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो डिसीजन मेकिंग पावर्स, सिस्टम एज अ होल, जुडिशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके सामने 5 कथन दिए गए हैं, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3 और 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है। ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर है। पिछले सालों में ऐसे 5 ऑप्शन आया करते थे, अब से कुछ सालों से जो है कि 4 ही ऑप्शन आते हैं। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से आप प्रश्न समझ गए होंगे। एक बार इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। जो कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है, जिसके बाद विकेंद्रीकरण किया गया अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। कहा जा रहा है कि निर्णय लेने की शक्तियों का किया गया कि नहीं किया गया, पूर्ण व्यवस्था का, उसके अलावा न्यायिक शक्तियों का और उसके अलावा चौथा कह रहा है कि प्रशासनिक शक्तियों का। तो क्या इन चारों चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया गया या नहीं किया गया, इसके आधार पर आपको सही बताने हैं। ठीक है, होपफुली अपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। वीडियो रोक के जो है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था और 1993 से जो है कि लागू हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो पंचायती राज संस्थाओं, ठीक है, को संवैधानिक दर्जा देकर जमीनी स्तर ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र और सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन करना था। ठीक बात है। अब हम लोग कथनों का जो है कि पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस देखते हैं। पहला कथन क्या था कि निर्णय लेने की शक्तियां, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। कैसे कि देखते हैं कि जो इस संशोधन के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और अपने स्थानीय मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। अर्थात इसका मतलब कि एक विकेंद्रीकरण हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि समग्र रूप से प्रणाली, सिस्टम एज ए होल। ये भी सही बात है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से जो मुख्य रूप से 2 स्तरीय शासन था, केंद्र और राज्यों, ठीक है, इसको जो है कि पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और अभी जो है कि 3 स्तरीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। ठीक बात है। तो सिस्टम एज अ होल भी चेंज हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट बन जाता है। तीसरा कह रहा है कि जुडिशियल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये गलत हो जाता है बेसिकली क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया। भारत में जो है कि न्यायपालिका आज भी एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है और एक स्वतंत्र प्रणाली है। देखते होंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद से सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट्स होते हैं। ठीक बात है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड है आज भी जो है कि हमारा न्यायपालिका। ठीक है, लेकिन आप देखें अगर तो कुछ राज्यों में न्याय पंचायतें होती हैं जो छोटे मोटे विवादों को सुलझाती है, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन का अनिवार्य प्रावधान नहीं थे और न ही इसे मुख्य न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण माना जा सकता है। तो इस बात से आपको एकदम कन्फ्यूजन करेक्ट हुआ होगा कि जुडिशियल पावर का जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। उसके अलावा चौथा जो आपका ऑप्शन था जिसमें था कि प्रशासनिक शक्तियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसका विकेंद्रीकरण हुआ। तो ये बात जो है कि सही है क्योंकि जो है कि आप देख रहे हैं कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11 जो शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें जो 11 शेड्यूल है उसमें 29 विषय जो है कि आपको 11वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है जो कि पंचायत से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें कृषि है, ग्रामीण आवास, पेयजल आदि दिए गए हैं। तो राज्य सरकारें पंचायतों को इन विषय से संबंधित योजनाओं को लागू करने और प्रशासनिक शक्तियाँ अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जिम्मेदारियाँ सौंपती है। तो समझ में हमें इससे आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ है। राज्य सरकारों ने पंचायतों को ये पावर दी है इन सब्जेक्टों के आधार पर, 29 सब्जेक्टों पर। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन यही आता है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा आपका गलत हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो ऑप्शन बी बन जाता है, 1, 2 एंड 4। देख लीजिए फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी आपका करेक्ट बन जाता है। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू।